जब आप YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप वाईटी स्टूडियो को खोलकर उसको बार-बार स्क्रॉल करते हैं और उसको रिफ्रेश करके आप देखते हैं कि व्यूज़ आए हैं या नहीं आए। तो दोस्तों इस तरह से YouTube आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि आपका सीटीआर डाउन करता है और यूँ ये होता है कि आपकी वीडियो प्रमोट होने की बजाय वो रुक जाती है। वाईटी स्टूडियो को खोलकर 3 चीज़ों को देखना है। नंबर 1 सीटीआर जो होता है, जिसको क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। अगर वो आपका इम्प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो ग्रो कर रही है और YouTube आपकी वीडियो को लोगों तक पहुंचा रहा है। दोस्तों सीटीआर होता क्या चीज़ है? बेसिकली सीटीआर ये चीज़ होती है कि जितने लोगों तक YouTube आपकी वीडियो को पहुंचाता है, उनमें से कितने लोगों ने वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इसको कहते हैं सीटीआर। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वीडियो 100 बंदे तक जा रही है आपकी वीडियो और उसमें से 5 बंदे आप अगर उसको क्लिक करते हैं तो आपका सीटीआर जो है वो 5% होगा। अगर उसमें से 10 बंदे आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो सीटीआर 10% होगा। और सबसे बेस्ट सीटीआर ये है, कम से कम जो है आपका 6 से 7% जरूर होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो का सीटीआर जो है वो 6 से 7% आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो ग्रो कर रही है, आपकी वीडियो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेगी। और अगर आपका जो सीटीआर है वो डाउन हो रहा है, यानी कि 5 से बिलो है, तो आपको सीटीआर को इंप्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों सीटीआर इंप्रूव कैसे करेंगे आप? क्लिक थ्रू रेट को आपने इंप्रूव कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने क्लिक थ्रू रेट को इंप्रूव करने के लिए थंबनेल के ऊपर फोकस करना है। जितना आपका थंबनेल इंटरेस्टेड होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो आपका सीटीआर इंप्रूव करेगा। क्योंकि सीटीआर इंप्रूव उसी वक्त होता है जब लोग आपकी वीडियो को क्लिक करते हैं। जब आपकी वीडियो लोगों तक जाती है तो लोग उसको क्यों क्लिक करेंगे, ये सवाल पैदा होता है कि क्यों उसको क्लिक करेंगे, आपने उसमें क्या चीज दिखाई हुई है लोगों को। तो दोस्तों आपने थंबनेल को इंप्रूव कैसे करना है? एक तो जो आपने उसके ऊपर लिखना है वो बहुत मुख्तसर लिखना है और वाज़ेह अल्फाज में लिखना है। उसका कलर जो है वो आई कैशी होना चाहिए थंबनेल का, और जो उसके ऊपर आप राइटिंग कर रहे हैं वो बहुत मुख्तसर होनी चाहिए और वाज़ेह होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ना लिखें उसके ऊपर, बिल्कुल मुख्तसर लिखें। और लिखाई ऐसी होनी चाहिए, अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि वो देखने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करें, देखने वाले के लिए वो एक सवाल पैदा करें कि यार ये जो चीज़ है वाकई इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है। थंबनेल को आप इस तरह का अट्रैक्टिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स आपकी वीडियो को क्लिक करेंगे। जब वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपका सीटीआर बढ़ेगा। तो जब आपकी वीडियो को क्लिक करके व्यूअर्स देखना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम स्टार्ट होता है वो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। जब आपकी वीडियो को क्लिक कर दिया किसी बंदे ने, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या चीज नॉलेज दिया हुआ है लोगों को, किस तरह का आपने नॉलेज दिया हुआ है कि लोग उसको देखना कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाना है, यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये होता है कि बंदे जिसने क्लिक कर दिया है आपकी वीडियो को तो वो कितनी देर तक आपकी वीडियो को देखेगा। तो सबसे बेस्ट जो है वो तो 50% है। 50% भी अगर नहीं है तो 30% अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है, यानी कि आपकी अगर जो परसेंटेज है वो अगर फर्ज किया 1 मिनट की है तो उसमें कोई 15-20 सेकंड तक भी अगर कोई बंदा वेट देख देता है वीडियो को, तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस बेहतर है। और अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें से अगर 2 से 3 मिनट अगर आपकी वीडियो को देखा जा रहा है तो YouTube उसको कहता है कि ये अच्छी वीडियो है, इसको वो प्रमोट करता है। तो 5 मिनट की अगर आपकी वीडियो है तो वो 1 मिनट से ऊपर चल रही है, 1 मिनट से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक जा रही है, तो फिर तो बहुत बेस्ट आपकी वीडियो है। वो आपकी मुसलसल कंटिन्यू चलती रहेगी, YouTube मजीद लोगों तक भी पहुंचाता रहेगा उसको। तो दोस्तों एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है इसको आपने इंप्रूव कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन को इंप्रूव करने के लिए आपने एक तो पहली बात ये है कि स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है वीडियो के अंदर। जो चीज आप वीडियो में दिखा रहे हैं आपने उसको स्टेप्स में बयान करना है। ये नहीं है कि एक ही मिनट में आप अगर सारी चीज बता देंगे तो फिर आगे तक आपकी वीडियो में कोई नहीं जाएगा। आपकी वीडियो इतनी इंटरेस्टेड होनी चाहिए, आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजों को बयान करते जाएं कि लोग जो देखने वाले हैं वो कहें कि यार वाकई इसमें कोई आगे बड़ी इंटरेस्टेड चीज आ रही है। आप जिस तरह की भी वीडियो बना रहे हैं आपने स्टेप बाय स्ट्रेटेजी को मलूज़ खातिर रखना है और उसी के मुताबिक अपनी जो वीडियो है उसको इंप्रूव करते जाना है। स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए कि आपकी वीडियो लाजमन ग्रो करेगी। मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, पहले 30 सेकंड में आपको आपके बारे में बताता हूं कि जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे और मैं आपके लिए क्या चीज लेके आया हूं, ये चीज मैं बयान करता हूं पहले 30 सेकंड में। उसके बाद फिर मैं अपनी जो 1 मिनट में अपनी एक स्ट्रेटेजी जो होती है, अपना जो एक पॉइंट होता है उसको मैं डिस्कस करता हूं। दूसरे मिनट में मैं अपना दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको आपके सामने शेयर करता हूं, दूसरा जो पॉइंट होता है उसको शेयर करता हूं आपके सामने, और इस तरह से फिर मैं जो अपने वीडियो है उसको लॉन्ग लेके जाता हूं। लास्ट में आप वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं डिटेल में, जो भी है कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो के पहले जो 2 से 3 मिनट है बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आपने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखना है। उन 2 से 3 मिनट को अगर आप अच्छी तरह से कैश कर जाते हैं
तो फिर यकीन जानिए कि आपकी वीडियो के वायरल होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।